ऑल राइट गाइज, वेलकम टू डेजिपेक्स एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा सॉल्यूशन एंड आउटकम के बारे में। थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं अपने पिछले वीडियोस का। हमने इससे पहले बात किया हुआ है जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे पेन पॉइंट्स, ठीक है। केस स्टडी हम लोगों ने किया हुआ है और प्रोजेक्ट ओवरव्यू किया हुआ है। प्रोजेक्ट का जो ओवरव्यू है मतलब क्या है, कैसा है, क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो सारा कुछ इसमें समझाया हुआ है। तो उसका आई बटन का जो मतलब वो पूरा प्लेलिस्ट का आई बटन मैं ऊपर दे दूंगा, उसमें से क्लिक करके आप शुरू से ही वीडियो देख सकते हैं। और अगर वो वीडियो आप देख चुके हैं तो इस वाले वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन एंड आउटकम का। जो आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, जो आइडेंटिफाई किया था एज अ प्रॉब्लम, हम उस एप्लीकेशन रेफरेंस एप्लीकेशन के अंदर में। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो ऑल राइट, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं जहाँ पे मेरा फिग्मा का आर्टबोर्ड खुला हुआ है। एक्चुअली में जब भी आप यूएक्स ऑडिट बना रहे होंगे तो आपका पूरा 70 to 80% जो टाइम होगा वो आपके रिसर्च में जाया होगा, ज़ाया नहीं होगा। लाइक उसी में ही इन्वेस्ट करोगे। तो रिसर्च करने के लिए आपका बेस्ट फ्रेंड है गूगल। गूगल पे जाके आप अपनी कोई भी क्वेरी हो, आपको जानना हो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कि क्या इश्यूज चल रहे हैं, वो चीज़ आपको गूगल से वो डेटा इकट्ठा करना है। एक यूएक्स डिज़ाइनर सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को ही इंक्लूड नहीं करता है जो वो खुद फील करता है। एक्चुअली में वो पब्लिक या फिर जो उसके जो मेजर यूज़र्स जो होते हैं वो क्या फील कर रहे हैं, वहाँ उनको कौन सी चीज़ों में बहुत ट्रबल हो रहा है, उनको कौन से लूप होल्स दिख रहे हैं, उनको भी कंसिडर करना होता है। पर क्या है कि एक यूएक्स डिज़ाइनर की आई साइट पर्टिकुलर उसी चीज़ पे ही चल रही होती है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कौन सा लूप होल है। इस वजह से हम लोग बहुत जल्दी से डेटा गैदर कर लेते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। सो वो भी जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप गूगल डायरेक्टली गूगल पे भी जा सकते हैं। और सेकंड आपका बेस्ट फ्रेंड है वो है कोरा। कोरा के अंदर मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ कि क्वेरा क्यों यूज़ करना चाहिए। अब इसमें क्या है, सवाल बहुत सारे आते हैं, ठीक है, उसका उन लोगों ने जवाब दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। नहीं तो जिन चीज़ों में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने का आपको मौका मिलेगा। तो ये मेरा क्वेरा का बोल सकते हैं कि फीड खुला हुआ है। अब आपको रिलेटेड कोई भी चीज़ सर्च करना है, लाइक मैं इसमें सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम लूप होल। तो देखते हैं डेटा क्या निकल करके आता है। सो ये देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। ये आई थिंक आपको उतना रेलेवेंट ना मिले, आपको लूप होल करके नहीं, क्योंकि उनके जो जनरल टर्म में इसका ज़्यादा उन लोग यूज़ नहीं करते हैं। इश्यूज तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ, जो जो इश्यूज हैं। तो यहाँ से आपको डेटा बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके अराउंड आप देख सकते हैं गूगल के अंदर आपको लिख के यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग्स बनाए होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम इश्यूज। सो यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ से आपको चीज़ें कंसिडर करने को मिलेंगी। ऑल्दो मैंने ये चीज़ें अभी उतनी नहीं बताई है, क्योंकि रियल टाइम डेटास पे काम करना इतना आसान नहीं है। वो चीज़ें मैंने आपके लिए ही छोड़ी हैं ताकि आप उन चीज़ों पे सही से काम करके उन चीज़ों को सही से आइडेंटिफाई कर सके। मैंने आपको वही चीज़ दिखाई है जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई है, जो मैंने रिसर्च किया हुआ है। अब रिसर्च कैसे करना है वो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अभी आप जितना डेटा पे रिसर्च करेंगे ना, आपका जो ऑडिट है उतना अच्छा बनेगा और आप ज़्यादा बेहतर इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। क्योंकि
ज़रूरत होती है ना, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम जा रही होती है। हो सकता है कि मैं ही एक यूज़र हूँ मेरे को जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ों पे प्रॉब्लम जा रही है, और हो सकता है कि वो एक इम्प्रूवमेंट का एक पॉइंट बन जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ रिसर्च, उसके बाद अपने ऑडिट को जब आप बना रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना समझना है, ठीक है। उसके बाद आप ऑडिट के अंदर कुछ भी चीज़ें लिखोगे, ऐसा नहीं कि नॉर्मली जहाँ से उठाया लिख दिया। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हम पहले ऊपर मेंशन किए हैं कि क्या क्या इश्यूज हमको एज अ स्टूडेंट और टीचर या फिर इंस्टीट्यूशन ले लें तो उनके हिसाब से हमको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर, ठीक है। और पर्टिकुलर उन सारी चीज़ों को सॉल्व आउट करके हम क्या सिग्निफिकेंस वैल्यू ऐड करेंगे स्टूडेंट्स के लाइफ के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट थिंग मैं जो चीज़ें करूँगा वो है इजी इंटरफेस। देखो यार, सबसे पहले प्रॉब्लम ये थी कि जो माइक्रोसॉफ्ट दिखने में जितना मुश्किल है उतना यूज़ करने में भी मुश्किल है, ठीक है। तो जब भी मेरे को चीज़ें आसान दिखेंगी तभी तो मैं उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाऊँगा। और टीम थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग लगा जितना मैं यूज़ किया हूँ। कंफ्यूजिंग हो सकता है कि डेटा ज़्यादा थे इसलिए वो रीअरेंजमेंट का थोड़ा सा दिक्कत आया होगा, पर मेरे को लगता है कि और इजी किया जा सकता है उसके इंटरफेस को, और बहुत जल्दी उस पर भी काम करेंगे कि हम उसको कैसे इजी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इजी इंटरफेस के अंदर में भी उन्हीं चीज़ों को ही मेंशन किया जो अभी मैंने आपको बोला है कि एज अ डिज़ाइनर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंटरफेस को हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करके कि कैसे इजीली नेविगेट कर सकते हैं, इजीली मतलब समझा सकते हैं, कि इजीली उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि जो यूज़र है उसको ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूम ना करना पड़े अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इसको मैंने इसी के अंदर ही डाल दिया। कुछ कुछ बोल दिया है जैसे कि कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हो जाते हैं कि आपको क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये चीज़ किया हुआ है, लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन है, और इंटरफेस को कैसे इजी कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना होता है। मैं तो एक कुछ डमी सा लिख करके आपको ले आया हूँ, पर काइंड ऑफ एक आइडियल चीज़ें भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो हमने करी थी वो थी भाई फ्रंट फेसिंग फीचर के बारे में मैंने बात किया था। अब उसमें क्या हो रहा था कि टीम के अंदर में फीचर्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर कुछ मेजर फीचर्स बाहर होने चाहिए था मेरे को लगता है। और उसमें कई बार पता नहीं चल पाता है कि एक पॉपअप नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाता है, पर इन ऐप के अंदर में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से सेटल नहीं किया गया है। तो उसको हम लोग इस एप्लीकेशन के अंदर में सेटल करने की कोशिश करेंगे कि फीचर्स हम कैसे उसको स्टैब्लिश कर सकें अलग अलग जो जगहों पे बिखरे पड़े हों, ठीक है। और थर्ड थिंग जो थी वो था मेरा जो मेजर कंसर्न था वो था रीजनल लैंग्वेज, या फिर बोल सकते हैं मल्टी लैंग्वेज। तो किसी एप्लीकेशन का मल्टी लैंग्वेज होने का मतलब क्या होता है? किसी एप्लीकेशन का मेरे कह सकते हैं कि किसी मोबाइल एप्लीकेशन का मल्टी लैंग्वेज का मतलब है कि उसके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस मीडियम उस एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए बने हुए हैं। जैसे कि मैं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, उसके अंदर में लैंग्वेज सिलेक्शन का वो एक ऑप्शन होता है कि हिंदी में चाहते हो, इंग्लिश में चाहते हो, गूगल के अंदर भी होता है, ब्राउज़र में भी आपका हो जाता है, और आप देखोगे फेसबुक के अंदर भी आपका हो जाता है, ऐसे करके। पर दो चीज़ें होती हैं, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हो या कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहे होते हो, वहाँ पे मल्टी लैंग्वेज लिखा होता है एक्चुअल में, देन उसका मतलब होता है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो काम कर रहा होता है। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में अंदर में मल्टी लैंग्वेज या फिर मल्टी लैंग्वेज सिलेक्शन ऑप्शन का मतलब हो जाता है कि अलग अलग लैंग्वेजेस को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि आप उसको इजीली यूज़ कर सको। अब इस एप्लीकेशन के अंदर
मल्टी लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करने का मेन रीज़न क्या है वो मैं पहले वीडियो में बताया हूँ और इस वीडियो में फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि देखो इस एप्लीकेशन का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा अभी जब कोविड का सिनेरियो है तो अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इंडिया के अंदर जानते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो अलग अलग एरिया वाइज या फिर बोल सकते हैं स्टेट वाइज अलग अलग बटा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, और थोड़ा वेरी करोगे अलग अलग इंडिया में अलग अलग स्टेट के अंदर जाओगे तो वहाँ पे स्टेट मीडियम की पढ़ाई हो रही होती है, स्टेट बोर्ड कहते हैं जहाँ पे। उसमें जैसे कि हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, बांग्ला मीडियम है, तमिल मीडियम है, तेलुगु मीडियम है, और गुजराती मीडियम है, पंजाबी मीडियम है, ऐसे करके अलग अलग मीडियम से असम मीडियम है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के शायद वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। अब ऐसे में लोगों को कनेक्ट कर पाना कितना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एक्चुअली में अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो तो हम डिज़ाइन बेसिस पे करेंगे, और एक्चुअली में लॉजिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो डेवलपर का काम है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी APIs मिल रहे हैं लैंग्वेजेस के या फिर जो भी बैकएंड सिनेरियो है वो लोग करेंगे। आपका काम है कि इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना और आइडेंटिफाई करना कि इन सारी चीज़ों से हम लोग एक स्टूडेंट के और एक टीचर के या फिर इंस्टीट्यूशन के पैटर्न में, एजुकेशन के पैटर्न में, डिलीवरी पैटर्न में हम लोग कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं क्या। और मेरे को लगता है कि एक बड़ा पोटेंशियल रखता है ये जो लैंग्वेज ऑप्शन है इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम को डिलीवर करने के लिए। जब हम लोग बैक एंड काम कर पा रहे हैं जहाँ पे हम लोग को कोविड है, कोविड का सिनेरियो बना हुआ है और हमको पीछे रह के काम करना है, फिजिकली हम ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, देन ये एक बड़ा सपोर्ट भी हो जाता है। अब इन चीज़ों को मैंने एक साथ रखा है। पहले पेन पॉइंट्स को रखा, सेम चीज़ों को रखा, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में भी सेम चीज़ों को रखा, इसलिए रखा ताकि आप इजीली से समझ पाओ। ठीक है, अगर मैं इसको हार्श बना दूंगा तो क्या है, मैं यहाँ की इस पे अंदर मैं अभी अलग अलग टाइप के चीज़ें करने लग जाऊँगा, एनालिटिक्स बताने लग जाऊँगा, ये वो मैं नहीं चाहता। उस पर भी चलेंगे, वो ग्रेड नंबर 2, 3, 4, 5 के जो UX होते हैं उस पर भी चलेंगे, पर अभी ये ग्रेड नंबर 3 भी है, अभी ये ग्रेड नंबर 2 भी है, ये ग्रेड नंबर 1 भी है। तो क्या है कि आप इजीली से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ पाओगे। अगर मैं हार्श वे में एकदम हड़बड़ी में सब सारा बता दिया और पता चल रहा है कि आप गेट इन ही नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, ऑल्दो यार इतना भी कोई वो नहीं होता है कि एकदम से समझ नहीं पाएगा, पर क्या है कि मेरे को लगता है कि मैं अगर ज़ीरो से बताऊँ चीज़ों को तो ज़्यादा आप इन डेप्थ में जाके चीज़ें कर पाओ, और जब आप खुद करोगे ना तो सब ये चीज़ें बहुत वाइडली आपको समझ में आ रही होगी। तो ये मेरा आज का 3rd वीडियो था इस प्लेलिस्ट के अंदर का, जिसमें हम लोग पूरा UX के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि सर इस पे सेपरेट एक वीडियो ही बना दो जिसमें आप शुरू से वायर फ्रेमिंग ये वो शुरू से ब्रेनस्टॉर्मिंग से लेकर के ओवरव्यू सब कुछ समझा दो, एक ही अंदर वायर फ्रेम बना दो, एक काइंड ऑफ एक पूरा प्रोटोटाइपिंग ही रेडी कर दो ऐसे। देखो भाई, मजाक नहीं है। सबसे पहली बात, UX डिज़ाइन, किसी भी प्रोजेक्ट का UX डिज़ाइन करना, सबसे पहली बात तो आपको 3 से 4 वीक मिलते हैं एक पूरे UX डिज़ाइन के पूरे ऑडिट से लेकर के प्रोटोटाइपिंग रेडी करने के लिए 4 वीक तक का टाइम आपको मिलता है। अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको 1.5 से 2 महीने भी मिलते हैं। ठीक है, सो अब 1.5 से 2 महीने को मैं ज़्यादा 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 5 घंटे में 2 महीने 1.5 महीने का काम मैं कैसे कर सकेगा? किसी एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, और लॉजिकली हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है, बहुत ज़ाया नहीं होता है, बहुत सारा टाइम आप इन्वेस्ट करते हो डेटा निकालने के लिए, समझने के लिए, खुद समझने के लिए, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, नोट करते हो कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें लूप होल्स लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर पाना इम्पॉसिबल है। और 4 घंटे 5 घंटे अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को 6 दिन तक कंटिन्यूसली
स्ट्रीम करते रहना पड़ेगा कि ये बताऊंगा वो बताऊंगा। तो यार मैं क्यों बता रहा हूँ अलग अलग वीडियो के अंदर, तो क्योंकि आप एक वीडियो को समझो, उसको अपने लिए इम्प्लीमेंट करो, या अपने हिसाब से अपना कोई एक प्रोजेक्ट देखो। यार सबसे पहली बात मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आप डिज़ाइनर हो तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगा, तभी आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, तभी आप एक खुद में आप डिज़ाइनर फील कर पाओगे। अगर ये सोचते हो कि मैं जान लूंगा फिर जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगा, कुछ नहीं होने वाला, बस जाओगे और वहां पे वापस आ जाओगे। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाओ, अपना काम शोकेस करो। मेरे को बताओ अगर कुछ गड़बड़ है वहां पे, तो हम आपस में बात करेंगे, बताएंगे एक दूसरे को कि ये चीजें आप कर सकते हो, ये चीजें नहीं कर सकते हो, और ज्यादा इम्प्रूव करोगे आप। आपकी हर एक इम्प्रूवमेंट के साथ आपकी वैल्यू किसी कंपनी के अंदर बढ़ती जाएगी। तो कभी एज अ फ्रेशर भी आप जाते हो तो वहां पे आपको एक अलग से एक लाइक बोला जाए कि रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलेगा, वहाँ पे एक बेटर रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा आपको, अलग ही सेल साइड से देखा जाएगा कि हाँ आपको एक्सपीरियंस है, आप छोटी छोटी चीज़ें कंसीडर करते हो, देखते हो, समझते हो, ब्रेनस्टॉर्म करते हो उसके बारे में, ये सब चीज़ें होगा। तो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? इन डेप्थ काम करने से। और इन डेप्थ कैसे कर पाओगे? जब एक एक चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे देखने में। अब ये नहीं यार कि जैसे कि सलमान खान मूवी बना रहा है बेचारा, वो 6 महीने में एक मूवी शूट कर रहा है, यहाँ पे अक्षय कुमार 3 मूवियाँ 1 महीने के अंदर शूट कर रहा है। तो ये काम देखो, दोनों के बीच में अंतर है। सलमान खान बना रहा है वो भी गोबर है, अक्षय कुमार बना रहा है शायद वो भी, जो भी है पर मेरे को नहीं पता। पर एक पर्टिकुलर टाइम लेता है कोई भी चीज़। ठीक है, इतना भी आसान नहीं है, इतना भी अनडिलीवरेबल भी नहीं है कि एकदम 6 महीने यूएक्स पे ही काम करते बैठे हो, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा बीच का टाइम लो, जल्दी करने की कोशिश करो। अच्छा है अगर 1 वीक में यूएक्स डिज़ाइन कंप्लीट कर ले तो वो भी अच्छा है। पर उसी चीज़ पे अगर कोई बंदा 3 वीक लगाया है और बंदा एकदम लाइक उन सारी चीज़ों पे घुस करके इन डेप्थ रिसर्च करके आया, तो ऑब्वियसली वो आपसे ज़्यादा डेटा लेकर के आया होगा, वो ज़्यादा समझा होगा, वो ज़्यादा चीज़ों को अब्जॉर्ब किया होगा, उसके पास एक्चुअली में चीज़ें ज़्यादा होगी कहने रखने के लिए, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होंगे। तो आप खुद सोचो रिकॉग्निशन किसको मिलेगा, 1 वीक वाले को या 2 वीक वाले को? तो 1 वीक लगाओ या 2 वीक लगाओ, वो आपका चॉइस है, कैसे करना है, क्या करना है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब इन डेप्थ जा करके प्लीज़, अगर आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो उसका लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। मेरे को मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करके कह रहे हैं कि हाँ सर इस पे वीडियो बनाइए, तो आएगा, धीरज रखो, आएगा, सीखोगे। जितना टाइम का तुमको टाइम ड्यूरेशन मिला है, 1 2 3 जितने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो करो। ठीक है, काम करो और उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करो, जो काम कर रहे हो उसका लिंक दे दिया करो। इस चीज़ का आर्टबोर्ड का भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे स्टक आउट हो, कहीं पे कोई डेटा नहीं मिल रहा है, या किसी प्रोजेक्ट के बारे में एनालिसिस चाहते हो, या किसी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ब्रीफ चाहते हो, या कैसे शुरुआत करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है, ऑडिट कैसे बनाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज में ज़्यादा दिक्कत जा रहा है, या फिर कई बारी आप डेटा नहीं लिख पाते हो, या डेटा आपको पता तो है क्या करना है पर उसको आप थ्योरेटिकली ज़्यादा मेंशन नहीं कर पा रहे हो, तो उस सारी चीज़ों के लिए मेरे को कमेंट में नीचे लिख के बताया करो कि ये प्रॉब्लम हो रही है, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व आउट करने का, मेजरली सॉल्व आउट ही कर लेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई, अगर आपको मेरे पढ़ाने का जो पैटर्न है वो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इन डेप्थ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से सभी पढ़ा रहे हैं यार, इन डेप्थ कोई नहीं पढ़ाता है, तो इस चीज़ के लिए लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है हमारा चैनल तो आप भी इसके मेंबर तो हो ही, शेयर करो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो यूएक्स डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, या फिर जो कंप्यूटर साइंस करके बैठे हैं। यूजुअली बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स हैं जो एक्चुअली ना डेवलपमेंट ठीक से कर पाते हैं, ना डिज़ाइनिंग ठीक से कर पाते हैं, और ना फर्दर फ्यूचर में कुछ प्लान है, तो उनको कुछ करो,
अभी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है यार यूआई डिज़ाइनर यूएक्स डिज़ाइनर का अंदर, हमारे खुद की कंपनी में डिमांड है। तो आओ वीडियो उनको शेयर करो, सीखो, पोर्टफोलियो बनाओ, शेयर करो अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन प्लेटफॉर्म के अंदर में शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।